वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे अभी जो थ्योरी पढ़े थे उसके हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपकी थ्योरी आपको हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं जो आपके बुक का ही है। क्वेश्चन दिया है पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आपसे पूछ रहा है कितना मैट्रिसेस बन सकता है। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स कितना फॉर्म होगा जिसके कितने एलिमेंट्स होंगे, 7 एलिमेंट्स। एक और क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, जैसे द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 6 एलिमेंट्स, अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो कितने मैट्रिसेस बनेंगे, और अगर 7 एलिमेंट है तो कितने मैट्रिसेस बनेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हम लोग मैट्रिसेस बनाते हैं तो हम उसका डेफिनेशन क्या लिखे थे कि मैट्रिसेस जो होता है वो रेक्टेंगुलर एरे होता है। कैसा होता है बाबू, रेक्टेंगुलर एरे होता है। अभी रेक्टेंगुलर एरे जो है हम क्या बोलते हैं कि ये स्क्वायर भी हो सकता है और नहीं तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। अगर हम स्क्वायर के थ्रू जाते हैं तो हमें एक ऐसा डिजिट चाहिए होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर हम रेक्टेंगल के थ्रू जाते हैं तो हमें रेक्टेंगल के अनुसार एक अच्छा डिजिट चाहिए होगा। तो अगर 7 एलिमेंट्स है नंबर ऑफ मैट्रिसेस में, तो इसका कैसे फॉर्म हो सकता है बहुत देखिएगा ध्यान से। अगर मान लेते हैं कोई 7 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये मैट्रिसेस बन सकता है इसका, ठीक है, एक तो ये मैट्रिसेस बन सकता है, नहीं तो दूसरा क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। यानी या तो एक कॉलम मैट्रिक्स क्या बन सकता है, कॉलम मैट्रिक्स बन सकता है, नहीं तो फिर रो मैट्रिक्स बन सकता है। वो कॉलम मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, वो हम आगे आपको डेफिनेशन में बताएंगे अगले क्लास में। अभी के लिए ये समझना है बाबू कि इसका मैट्रिसेस यही दो तरह से बन सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ आइएगा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर। तो नहीं, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, हम क्या बोले, ये रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए। ये आपका कोई किसी एंगल से रेक्टेंगल लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है बाबू, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 ये अलग हो जा रहा है, तो ये रेक्टेंगुलर एरे का फॉर्मेशन नहीं करता है, जिस वजह से ये यहाँ पे नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर तो ऐसे क्या कर सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7, हम फिर से बोलेंगे वही कि नहीं कर सकते इसको। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप रेक्टेंगुलर एरे फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। चलिए यहां तक तो ये क्लियर हो कि अगर कोई 7 एलिमेंट रहेगा तो या तो ये बन सकता है, नहीं तो ये बन सकता है। तो कितने मैट्रिसेस बन गए, इसका हो गया आंसर 2 मैट्रिसेस बन गए। कितने बन गए बाबू, 2 मैट्रिसेस। अब अगला जो नंबर लिए है वो 6 एलिमेंट्स के लिए लिए। अब 6 एलिमेंट का कैसे कैसे फॉर्मेशन हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। ध्यान ये देना है हमें कि ये रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए। अब रेक्टेंगुलर एरे के लिए देखिए 6 के लिए क्या है बाबू, तो अच्छा एक बात बताओ, आप लोग क्लास 8 में या 7 में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़े हुए, याद होगा आप लोगों को। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन लेते हैं, हालांकि वो अलग बातें हैं, लेकिन जुड़ता यहाँ पे है बाबू। जैसे देखिएगा 7 के लिए हम निकाल रहे थे, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स ज्यादा समझेंगे अच्छे से इसको, क्यों, क्योंकि उन्होंने फैक्टर्स मल्टीपल्स में अच्छे से पढ़ रखा है। और आगे देखते हैं 7 एलिमेंट्स, 7 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते थे फैक्टर्स में, या तो 7 इंटू 1, नहीं तो 1 इंटू 7। इसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो वही के कितना लिखे, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो गया। अगर हम 6 के लिए यहाँ पे जाते हैं तो 6 के लिए क्या क्या होगा देखिएगा। तो जैसे कोई भी डिजिट अगर हम लोग मान लेते हैं 1 से लेकर के 6 तक के बीच में, आइएगा 1 2 3 4 5 6। एक तो ये फॉर्मेशन हो सकता है सर, हम बोले हाँ हो सकता है। एक फॉर्मेशन ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6। आपने बोला था रेक्टेंगुलर फॉर्म होना चाहिए, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म यहाँ पे है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका क्या होगा बताइए, तो हम क्या बोलते हैं, पहले रो लिखाता है फिर कॉलम लिखाता है, बताए थे। तो रो कितना है देखिए ध्यान से, रो आपका हो गया 1 2 और 3, 3:2 हो गया ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया देखिए ध्यान से, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, याद है ना। जो वर्टिकली रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, रो बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या लिखा है, पहले रो लिखाता है, फिर उसके बाद क्या लिखाता है, कॉलम लिखाता है। तो आइए देखिएगा, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 रो हो गए और 3 कॉलम, तो ये हो गया 2:3। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, 2:3। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2:3 है, इसका 3:2 है। ये कैसे लिखा जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। ये अच्छे से हम बता चुके हैं, आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिए। चलिए आप वापस आते हैं। तो 6 एलिमेंट्स के लिए एक तो ये फॉर्म हो गया, एक तो ये फॉर्म हो गया। तो सर हम लोग एक और फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। क्या फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। एक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। एक ये फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक हो सकता है 1 2 3 4 5 6। ये इतने तरह से फॉर्म हो सकते हैं। यानी कितने फॉर्मेशन हो गए हमारे, 4 फॉर्मेशन। कितने फॉर्मेशन हो गए, 4 फॉर्मेशन हमारे हो गए। अब आइए हम लोग वही प्रीवियस ज्ञान की तरफ चलते हैं। अगर हम फैक्टर से इसको देखते हैं, तो फैक्टर से अगर देखें 6 का फैक्टर कितना कितना हो सकता है, देखिए तो 2 into 3 3 into 2, एक हो सकता है 1 into 6 और एक हो सकता है 6 into 1। क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर होगा क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कितने फैक्टर हो गए सर, 4 फैक्टर हो गए। यानी इसका नंबर ऑफ फैक्टर भी देख लीजिए आप लोग, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। डन है यहाँ पे। अच्छा, अगर इसका हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछे तो क्या होगा बताइए, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। हम लोग देख रहे थे कि इसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स और इसे कहते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है, इसका हो गया रो और एक क्या हो जाता है, कॉलम। तो ध्यान से देखना है कि यहाँ पे रो तो मात्र सर एक ही है और कॉलम कितने हैं, 6 हो गए कॉलम। यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1:6। उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, 6:1। इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन जब हम लिखवाएंगे तो आपको आगे और क्लियरिटी मिलेगा। अब ये था कुछ क्वेश्चंस जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मगर मैं आपको इतना कहूंगा कि आप लोग अगर एग्जाम में मान लीजिए आता है सर, आप तो यहाँ पे 6 एलिमेंट था, आपने तुरंत बना दिया। अगर सर मान लीजिए 12 एलिमेंट का आ जाए, कितना आ जाए बाबू, 12 एलिमेंट, कितना आ जाए, 12 एलिमेंट्स का अगर पूछेगा कि मैट्रिक्स कितना हो सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए चुपचाप आपको फैक्टर विधि से ही जाना है, आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकालेंगे सर, एक तो 12:1 हो जाएगा, एक 1:12 हो जाएगा, एक 4:3 हो जाएगा, एक 3:4 हो जाएगा, एक 6:2 हो जाएगा, एक 2:6 हो जाएगा। यानी इतने हो जाएंगे। अगर कोई और फैक्टर तो नहीं निकलने वाला है, नहीं कोई और नहीं निकलेगा। तो कितने फैक्टर्स हो गए, 6 हो गए। यानी इसका जो होगा यहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपका हो जाएगा 6। ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन किस तरह से कि अगर आपको पूछ दे नंबर ऑफ मैट्रिसेस जिसमें 7 एलिमेंट्स हो, 6 एलिमेंट्स हो या फिर 12 एलिमेंट्स हो। यहाँ पे हम आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, उसको कुछ और सॉल्यूशन करेंगे जो आपके बुक के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जस्ट अगला क्वेश्चन लेके हम रेडी हो रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे कि 2 नए तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to I plus 2j, और दूसरा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स whose elements are aij I plus j का स्क्वायर by 2। अब ये कैसे हो सकता है सर, तो हम आपको पहले ही बताए थे। चलिए आइए थोड़ा सा और हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या देख लेते हैं, यहाँ पे आगे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। थ्योरी हम आपको ये बताए थे कि बाबू कोई भी मैट्रिक्स जो होता है जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म होता है सर A11 A12 A13 ऐसे से बढ़ते रहता है, और नीचे की ओर A21 A31 ऐसे से बढ़ते रहता है। तो इस प्रकार से जनरल फॉर्म हम आपको बताए थे, आपको जहां तक याद होगा, जहां तक। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म था। ठीक है, अब इसी जनरल फॉर्म पे हम लोग रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइएगा, तो अगर आपका क्वेश्चन है aij, तो हम आपको पहले ही बताए थे कि यहाँ जो सर A11 लिखा हुआ है A11, तो ये वाला जो है वो I होता है और ये वाला क्या होता है, J होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम रखते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर यहाँ पहले ही बोल दिया है कि 2x3 मैट्रिक्स, क्या बोल दिया है, 2x3 मैट्रिक्स। अब इस 2x3 मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से होगा, इसका मतलब देखिए
2/3 मैट्रिक्स बोला है, इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा रो है और ये हमारा क्या है, कॉलम है। और हम पहले ही बताए हैं कि अगर रो बाई कॉलम और 2/3 बनेगा तो देखिए ध्यान से, दो रो बनेंगे, यानी एक यहाँ पे लिखाएगा एक यहाँ पे लिखाएगा, दो रो तो कंप्लीट हो गए। तीन कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, यानी ये आपका मैट्रिक्स इस प्रकार से रेडी होने वाला है 2/3 का। अब सर अगर ये रेडी हो गया है तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं सीधे सीधे। तो लिख दीजिए A11, A12, A13, A21, यहाँ पे क्या हो गया, A22 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, A23 हो गया। अगर सर ये 11 है, ये 22 है, 12 है, 13 है, तो अब हम समझ चुके हैं कि हमें ये I1 है इधर वाला और J1 है उधर वाला, यानी यहाँ पे अगर देखें A12 का, यहाँ I है 1 और J क्या है 2, यहाँ देखते हैं यहाँ I है 1 और J क्या है 3 है, J उधर वाला हो गया और I इधर वाला हो गया। चलिए आइए, अब आपको चुपचाप क्या लिखा है कि AIJ इज इक्वल टू होना चाहिए I प्लस 2J, I प्लस 2J। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 2/3 का मैट्रिक्स बनने वाला है, मतलब सेम टू सेम हमारा यही वाला मैट्रिक्स बनने वाला है। तो जब सेम टू सेम यही बनने वाला तो पहले हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी सर A11 क्या हो जाएगा, देखिए आइए, तो A11 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया बाबू, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 सर। चलिए A12 निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 कर लेते हैं, यानी हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 5। A13 कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 इंटू 3 कर लेते हैं, 2 3 6 प्लस 1 7। अगर हम लोग A21 निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 4 हो जाएगा। अगर हम लोग A22 निकाल लेते हैं तो 2 प्लस 2 इंटू 2 कर लेते हैं, यानी 2 टू द 4 प्लस 2 6 हो जाता है। A अगर 2 3 निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 3, यानी 2 3 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसका हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पे 2/3 का लिख देते हैं। थोड़ा सा जगह स्मॉल हो गई है लेकिन हम लोग लिख लेंगे, ये 2/3 का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। 2/3 का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखाएगा, क्या क्या लिखेगा देखिए, A11 के प्लेस पे आ जाएगा, 3 है सर, 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया है 2/3 का एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट क्या दिए हुए थे, AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J। यानी इस फॉर्मूले को, इस जनरल फॉर्मूले को हम लोगों ने जनरल तरीके से अच्छे प्रकार से निकाल लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, मैं एक बार फिर से उन्हें बता देता हूं और आगे देखते देखिए आगे से। ये हमारा जनरल फॉर्म था A11, A12, A13, A21, A22 और A23, और बिल्कुल इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहता है। थ्योरी में हम ये भी बताए थे कि अगर कोई ये एलिमेंट है, A11 एक एलिमेंट है, तो ये वाला जो 1 होता है वो I होता है, ये वाला 1 जो होता है वो J होता है, और इसे कहते हैं रो, इसे कहते हैं कॉलम। तो रो और कॉलम का एक जनरल फॉर्म हम लोग पहले बना लिए हैं। इस जनरल फॉर्म को हम लोग यहाँ लिखते हुए अच्छे प्रकार से हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर दिए मैट्रिक्स को। कुछ नहीं किए बाबू, A11 का वैल्यू यहां से निकाल दिए इस फॉर्मूला पर रख के, A12 का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल दिए। यानी आपको फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इसे आप फॉर्मूला कहिए, इक्वेशन कहिए, जो कहना है जो कह सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सर यहाँ पे इस बार बोला है 2/2 का मैट्रिक्स, हम बोले हाँ बिल्कुल बोला है। तो सर 2/2 का मैट्रिक्स यानी अभी जनरल फॉर्म देख के आए हैं तो हमें काफी आसानी होगी। इसका सर बन सकता है, कोई भी A मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला 2/2 क्या बन सकता है बाबू, A11, A12, A21 और A22, यही बन सकता है। आइए डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालते हैं किससे, इस इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं। A11 क्या होगा देखिए, अब जहां पे I है वहां पे 1, जहां पे J है वहां पे भी 1, पहले ही बताए थे। ये जो होता है ये I होता है और इधर वाला क्या होता है, ये आपका J होता है। आइए निकालते हैं। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे सर कितना वैल्यू है, तो देखिए 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, यानी वापस से ये 2 ही आ जाएगा। आइए A12 निकालते हैं बाबू। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं बाई 2। तो देखिए 1 प्लस 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9/2, 9/2 हो गया। आइए A21 हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 प्लस 1/2, आइए 2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर,
यानी 3 का स्क्वायर वही फिर से 9/2। और देखिए 8 2 2 हम लोग निकालते हैं, देखिए 2 + 2/2 और ये तो हो गया स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16/2 यानी 16/2 करेंगे तो कितना हमारा हो गया 8। क्या हो गया बाबू 8। यानी अब हमें एलिमेंट्स मिल चुके हैं। आप इसको 9/2 को 3.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले ही डेफिनेशन में लिखवाए थे रेक्टेंगुलर एरे होता है, रियल नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है, या कोई फंक्शन भी हो सकता है। तो इसका आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/2 का मैट्रिक्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा पहला हो गया एलिमेंट 2 हो गया यहाँ पे, दूसरा हो गया 9/2, तीसरा यहाँ पे क्या हो गया 9/2 और चौथा यहाँ पे क्या हो गया 8। ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स आपका यहाँ पे रेडी है। समझ में आ गया सभी लोगों को बच्चों। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब एक आध क्वेश्चन और है जो अभी के अभी जस्ट हम आपको इसी सेशन में करवा देते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट होगा। आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नए क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपके यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है कि अगर मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 -2 5 और बी कोई मैट्रिक्स वहां पे हम लिख दिए हैं आपको, यानी दो मैट्रिक्स यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं और ये कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस हालांकि अधूरा था, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, हम पहले ही बोले हैं कि यहाँ पे जो लिखाता है बाबू रो इनटू लिखाता है कॉलम। अब रो इनटू कॉलम, रो कितने हो गए देखिए ध्यान से, रो होता है ये वाला, यानी 1 2 3 1 2 और 3, तो ये हो गया 3 इनटू कॉलम 1 2 3 1 2 और 3, यानी 3:3। ये आपका क्या हो गया ऑर्डर 3:3। अगर हम बी पे देखते हैं, देखिए बी पे देखिए, आइए हम क्या बोले हैं, रो इनटू कॉलम होता है बाबू। रो कितने हैं 1 2 3, 3 रो हो गए, कॉलम कितने हैं 1 2 3 और 4। ये कितना ऑर्डर हो गया 3:4 हो गया, 3:4। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ दिया है A23 और A31, तो ये तो फिर वही हो गया जनरल फॉर्मूला वाला। आइए देखते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो A11 A12 A13, फिर यहाँ पे A21 A22 और A23, तो A23 क्या हो गया -6। अरे बाबू यहाँ लिखे थे ना, याद करिए आप ध्यान से कि A बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हम लोग लिखे थे। इससे कंपेयर कर लीजिए आप लोग। तो A31 पूछ रहा है, यानी A31 हो गया 9। अब सर हमसे दो ही क्यों पूछे, आप जितना पूछ लीजिए हमसे। A32 अगर हम लोग पूछते हैं तो बाबू A32 हो गया हमारा 15 हो गया। आप A23 तो पूछ दिए सर, A13 आप हमसे पूछ लीजिए, A13 क्या हो गया हमारा 5 हो गया। तो आप हमसे जितना पूछ सकते हैं पूछ लीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए। अब देखिए ये कोई क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आइए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट्स हो गए। अब सेम क्या है, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे भी ऑर्डर है 3:4 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। आइए फिर से वही क्वेश्चन आपका B13 B21। आइए इसके लिए हम लोग लिख ही लेते हैं ताकि आपको दिक्कत दूर हो जाए। क्या लिख लेते हैं, आइए लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए A11 A12 A13 A14 B21 B22 B23 और B24 C31 C32 C33 और C34। अब आपसे जो भी पूछता है आप इसका आंसर दे सकते हैं। आइए देख लेते हैं। हालांकि ये हम जनरल फॉर्म में लिखे हैं और ये जनरल फॉर्म हो गया A11 का, ये ABC तीनों मिलाकर लिख दिए हैं। अगर दिक्कत हो रही है तो वापस से हम इसको सबको B कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। आप इसको A के थ्रू भी जा सकते हैं, B के थ्रू भी जा सकते हैं और C के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लेके चलना है तो यहाँ पे सबको हम लोग B कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको B करने के बाद अब आपसे जो भी पूछता है आप उसको आराम से लिख सकते हैं। आइए B13 आपको 19 नहीं दिख रहा है, ये 19 हो गया। B21 देखिए, B21 आपको 35 नहीं दिख रहा है, 35 दिख गया।
B24 यहाँ पे सर, B24 हमारा 12 है सर, B23 हमारा सर 5/2 है। तो इस तरह से आपने सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, बेसिक क्वेश्चन आपका एंड हो चुका है। अब हम लोग जो भी चलेंगे बेसिक क्वेश्चंस आपके एंड होने के बाद है, अगले क्लास में हम लोग चलेंगे अगले क्लास में हम लोग चलेंगे जिसमें हम आपको डेफिनेशंस पढ़ाएंगे, किस चीज के डेफिनेशंस पढ़ाएंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के। और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस अगला हमारा चैप्टर होगा, अगला हमारा लेक्चर होगा। और इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और बहुत तरह के मैट्रिसेस को हम लोग जानेंगे। टाइप्स जानने के बाद धीरे धीरे इसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब तक हम लोगों ने इस बेसिक क्लास में पहले लेक्चर में काफी कुछ हद तक पढ़ लिया है। पहले थ्योरी पढ़ी और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद इस पे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।